Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, कितना सोना हो कितनी चांदी हो तो कुर्बानी वाजिब होगी, या फिर किसी के पास ना सोना है ना चांदी है उसके पास नकदी रकम है तो कितनी नकदी रकम हो तो कुर्बानी वाजिब होगी, और फिर कुर्बानी के हवाले से मालिक निसाब कौन होता है, और फिर बंदा मकरूज हो उसने किसी का कर्ज देना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं, और फिर एक सवाल की कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब है या औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और इस हवाले से एक और सवाल बहुत सारी खवातीन पूछती हैं कि हमारे पास 2 तोले सोना है या 3 तोले सोना है तो हमारे पास ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। तो बहुत ही अहम तरीन सवाल हैं जिसके जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है और इसके दीगर जो ज़रूरी मसाइल हैं वो आपको इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चूँकि कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ये सवाल चल रहे होंगे कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है, और दीगर जो मसाइल हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना सोना हो कितनी चांदी हो तो कुर्बानी वाजिब होगी, या फिर किसी के पास ना सोना है ना चांदी है उसके पास नकदी रकम है तो कितनी नकदी रकम हो तो कुर्बानी वाजिब होगी, और फिर कुर्बानी के हवाले से मालिक निसाब कौन होता है, और फिर बंदा मकरूज हो उसने किसी का कर्ज देना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं, और फिर एक सवाल कि कुर्बानी सिर्फ मर्दों पर वाजिब है या औरतों पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। और इस हवाले से एक और सवाल बहुत सारी खवातीन पूछती हैं कि हमारे पास 2 तोले सोना है या 3 तोले सोना है तो हमारे पास ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं। तो ये बहुत ही अहम तरीन सवालात हैं जिसके जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है, और आपके जहन में भी कोई सवाल हो कुर्बानी के हवाले से तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मसला दर्ज कीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में आपके सवालात के जवाब भी देने की भरपूर कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो आप कुर्बानी की फजीलत सुनिए कि इसकी क्या फजीलत है, और अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब हो और कुर्बानी ना करे तो उसके लिए क्या वईद है। प्यारे तो फजीलत सुनिए। कुर्बानी की फजीलत के हवाले से एक रिवायत मौजूद है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये कुर्बानी क्या है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और फिर सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हमारे लिए इसमें क्या है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे लिए ये है कि हर जानवर के हर बाल के बदले में नेकी है। और एक और बात में फरमाया कि जानवर जो कुर्बानी का जानवर होता है उसके खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले की बख्शिश फरमा देता है, उसके गुनाहों को बख्श देता है। और फरमाया कि खुश दिली के साथ जो बंदा कुर्बानी करे, हदीस पाक है, सवाब की नीयत से खुश दिली से जो बंदा कुर्बानी करता है तो उसके लिए जहन्नम की आग से ये कुर्बानी रोक बन जाएगी। तो ये तो फजीलत है। और जो बंदा साहिब निसाब हो जिस पर कुर्बानी वाजिब हो कुर्बानी ना करे तो फरमाया जिस शख्स के पास कुर्बानी की वसअत हो और फिर भी कुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो ये वईद इरशाद फरमाई है। तो ये तो कुछ फजाइल और कुछ वईदात आपके सामने रखी। अब आइए जो अहम सवालात हैं कुर्बानी के हवाले से वो सुनते जाइए। सबसे पहले सवाल कि कुर्बानी वाजिब होने की क्या शराइत हैं, किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो याद रखें कुर्बानी वाजिब होने के लिए 4 शराइत उलमा किराम ने बयान फरमाई है। पहली शर्त मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरा मुकीम होना, ठीक है जी, बंदा मुकीम हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी, अगर जो शरी मुसाफिर हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी, ठीक है जी। नंबर 3 बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, बालिग होना इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है जी। और नंबर 4 मालिक निसाब होना, यानी जो शख्स मालिक निसाब होगा उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। मुसलमान होना, बालिग होना, मुकीम होना और मालिक निसाब होना, ये 4 शराइत जिस बंदे में पाई जाए उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, ठीक है जी। अब कुर्बानी के मामले में मालिक निसाब कौन होता है, मालिक निसाब किसको कहते हैं, ठीक है जी। मालिक निसाब से क्या मुराद है, तो याद रखें जिसके पास 7.5 तोले सोना या इससे जायद, या फिर 52.5 तोले चांदी या इससे जायद, या फिर 52.5 तोले चांदी की जो रकम बनती है उसके बराबर किसी के पास नकदी कैश हो, ठीक है जी। या फिर हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया क्या है वो भी आपको बताता हूँ। हाजत असलिया के अलावा किसी के पास इतना माल हो कि वो 52.5 तोले चांदी की रकम के बराबर बनता हो तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होती है, ठीक है जी। वो मालिक निसाब है और उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब हाजत असलिया से क्या मुराद है, याद रखें हाजत असलिया से मुराद ये है कि रहने के लिए मकान और सवारी के लिए कोई मोटरसाइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह, इसी तरह पहनने के लिए कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें वगैरह, ये हाजत असलिया है, ठीक है जी। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो हाजत असलिया से
ہٹ کر ہیں، علاوہ ہیں۔ اب جو چیزیں حاجت اصلیہ کے علاوہ ہیں ان کو آپ اکاؤنٹ کریں، کل ملا کے اگر ان کی رقم بنتی ہے کہ جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ اس رقم میں سے نفی کر کے، اگر کسی سے لینا ہے تو وہ اس میں جمع کر کے، تو پھر کل ملا کے دیکھیں گے اگر وہ بندہ صاحب نصاب ہوا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال، اگر کسی شخص کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، اس کے پاس کچھ نقدی بھی کیش نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، ٹھیک ہے جی، مال تجارت ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اگر وہ جو مال تجارت ہے وہ 52.5 تولی چاندی کی قیمت کے برابر اس کی رقم بنتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں بنتی تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سوال خواتین پوچھتی ہیں کہ ہمارے پاس صرف 2 تولے سونا ہے یا 3 تولے سونا ہے، باقی نہ نقدی رقم ہے نہ چاندی ہے نہ حاجت اصلیہ کے علاوہ کوئی سامان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی، صرف 2 تولے سونا ہے، تو کیا ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ مال تجارت ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں، کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا یا اس سے زائد ہونا ضروری ہے، پھر قربانی واجب ہوگی، اگر کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا نقد رقم ہے اور تھوڑا جو ہے وہ مال تجارت بھی ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو یاد رکھیں ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں گے، اگر ان سب چیزوں کو ملا کر ان کی رقم 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بنتی ہے تو بندہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں بنتی تو قربانی واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے مال سے، جو اس کے پاس مال ہے، جو اس نے قرض دینا ہے وہ نکالے، پھر دیکھے جو باقی بچا مال ہے اس کی رقم اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے قربانی واجب ہے، اگر نہیں بنتی تو قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی صرف مردوں پر واجب ہے یا عورتوں پر بھی؟ تو یاد رکھیں اگر عورت مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت مالک نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت مالک نصاب ہے یا مرد مالک نصاب ہے یا گھر میں جتنے بھی افراد مالک نصاب ہیں ان سب پر قربانی واجب ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو انتہائی اہم تھے، قربانی کے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہو قربانی کے حوالے سے آپ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کیجیے گا، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔